गैरत लड़की की वीडियो देखो, लब जहत की शिकार, इसकी हरामजादी का वीडियो देखो। साजिद सीरियसली अगर मुझे इनकी आवाज सही नहीं आएगी मैं इनको जवाब कैसे दूंगा? अच्छा 1 मिनट, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अब थोड़ी बेहतर हुई है, इतनी बेहतर हुई है कि मैं समझ सकूंगी आप क्या कह रही हैं। मैं कह रही हूँ आप इतनी हेट क्यों फैलाते हो? मैं हेट नहीं फैलाता हूँ किसी रिलेटेड के लिए। आपको किसी ने गलत बताया? नहीं, मैं देख रही हूँ ना आप क्या हेट फैलाया जरा बताइए। मैं तो आज कह रहा हूँ कि हमारे नबी के साथ ये गलत हुआ है। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। बचपन में उनके साथ जो हरकत हुई है गलत हुई। आज ये कह रहे हो, लेकिन आप रोज तो स्ट्रीम बनाते हो, मतलब जो भी वीडियो बनाते हो उसमें हेट ही फैलाते हो। तो ऐसा दोबारा सिस्टर आपको थोड़ा सा जो है ना पास आके बात करनी पड़ेगी, वरना मैं आपकी अगर बात नहीं समझ सकूंगा जवाब कैसे दूंगा। अब आ रही है? जी बोलिए। मैं कह रही हूँ आप हेट ही फैलाते हो। मैंने आपकी वीडियो नहीं, हेट कुरान फैलाता है नॉन मुस्लिम्स के बारे में। यार तो ऐसे तो दिक्कत तो हर रिलीजन की बुक में होती है। कुरान में ही क्यों, बाइबल में भी होगी, कुछ हिंदुओं के दिखाइए प्लीज, दिखाइए प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अगर वो गॉड है जिन्होंने यीशु मसीह को बनाया, ठीक है? नहीं गलत बोला आपने ना, यीशु मसीह खुद गॉड है। अरे तो वो गॉड के बेटे है ना। लेकिन वो खुद गॉड है ना। आपको बेटे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस वक्त आपको बेटे का कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि यीशु मसीह खुद गॉड है जो कि इंसान के रूप में है। एक सिंपल बात है। गॉड है तो वो गॉड के बेटे क्यों कहते हैं सब उन्हें? बिकॉज वो उसने अपने आप को सबड्यू किया, हम्बल किया जब वो इस दुनिया के अंदर आया एक इंसानी रूप में। वो भी प्रूफ नहीं कर पाया कि वो गॉड का बेटा था। वो एक इंसान था इतिहास में, वो कोई प्रूफ कर पाया कि वो गॉड का बेटा था? उसने कभी गॉड से मिलवाया या कोई ऐसी कोई शक्ति दिखाई? भाई वो खुद गॉड था ना भाई। आपने बाइबल पढ़ी है? साबित करो कैसे गॉड। ओके बाइबल पढ़ी है आपने? मैंने थोड़ी बहुत। ओके फिलिपियंस का चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 5, 6 और 7 पढ़िए प्लीज। क्या लिखा हुआ है? अरे वो बुक है ना, वो इंसान ने लिखी है। तो कुरान भी तो बुक है ना, हर दफा कुरान में क्यों घुस जाती हो? देखो अगर मैं कोई बात करूं तो भाई वो तो कुरान से साबित करो। ठीक है हानिया सुने इस बात को। अगर मैं कोई भी बात करूं तो आप कहती हैं कि मैं उसका प्रूफ दूं कुरान और हदीस से। तो भाई जो अगर आप मेरे ऊपर कोई बात रखेंगी तो मैं उसका प्रूफ कहां से दूंगा? क्योंकि आप गंदी और घटिया बात कर रहे हो जो मतलब। तो क्या मैं वो कुरान और हदीस से कर रहा हूं कि नहीं? देखो मुझे नहीं पता आप कहाँ से ला। क्या मतलब मुझे नहीं पता? एक सेकंड रुके हानिया। क्या जब मैं कोई मोहम्मद साहब के बारे में कोई भी बात करता हूँ, क्या मैं वो कुरान और हदीस से करता हूँ या उसके बाहर से करता हूँ? अरे मुझे क्या पता आप कहाँ से लाए वो बुक? मुझे थोड़ी ना पता है वो बुक आप कहाँ से लाए। भैया आपके स्कॉलर्स की किताब है जिन्होंने लिखी है, उन्होंने एक हिस्ट्री बताई है। आप मुझे बताएं कि आपके किस स्कॉलर ने कहा है कि इसको नहीं मानने का है? अच्छा चलिए एक बात करते हैं। आपको मोहम्मद के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में किसने बताया? मैंने खुद ही पता करा है, मुझे किसी ने नहीं बताया। ऊंची बोली थोड़ा सा। अरे मैंने खुद पता करा है। ओके खुद पता करा है, लेकिन जो भी आपने पता करा है वो कहाँ से मिला? ये थोड़ा पर्सनल है, मैं नहीं बता सकती। पर्सनल नहीं है वो, आपको सीरतुन नबविया से मिला। सीरा कहते हैं लाइफ को, नबविया कहते हैं नबी की, तो सीरतुन नबविया से मिला। मुस्लिम अभी बनी हूँ तो इसलिए प्लीज ऊंची बोले यार, ऊंची बोले प्लीज। एडम भाई, हेलो एडम भाई, ये हम कह रहे हैं इनसे पहले ये पूछ लीजिए आप कि ये मोमिना है या नहीं है, ठीक है? मैं हूँ नहीं, मतलब मैं बनी हूँ अभी अभी, तो मैं थोड़ा। हाँ मुझे लग रहा था। जी जी कोई बात नहीं, छोड़ दें। अच्छा हानिया मुझे बताइए, आपको मोहम्मद की लाइफ के बारे में सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? है कोई जिससे पता चलता है? यार ऊंची बोले नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपको निकाल दूंगा। क्वाइट फ्रैंकली अगर आप मुझे आपका सेंटेंस समझ नहीं आ रहा ना तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। है कोई? अरे नहीं, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जिसको आपको बता रहा है। आई डोंट केयर कि वो आपका आशिक है, आपका मशूक है, आपका हस्बैंड बन गया, जो भी बन गया। आई डोंट केयर कि आप लव जिहाद की वजह से इस्लाम कबूल किया, किस वजह से कबूल किया। मुझे इससे अभी कोई मतलब नहीं है। गंदा वर्ड बोलना बंद करो। हानिया आई डोंट केयर, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उससे कोई केयर नहीं है इस वक्त। आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दिस थिंग। मुझे ये बताइए कि जो भी चीज किसी भी बंदे ने आपको मोहम्मद की लाइफ के बारे में बताई है, उसने कहाँ से लिया? उसने अपने बचपन से पढ़ी है, सीखी है। कहाँ से पढ़ी है? दैट्स माय क्वेश्चन। उसने कहाँ से पढ़ी? कभी आपने उससे पूछा कहाँ से पढ़ी है? कुरान से। कुरान में मोहम्मद के बारे में अंब भी नहीं लिखा हुआ। तो उसने मुझे झूठ बोला, आप ये कह रहे हो? एब्सोल्युटली, वरना उसने वहीं से लिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुरान में नहीं है मोहम्मद की लाइफ। मोहम्मद की लाइफ है सीरा नबविया के अंदर, और जो आपकी सबसे पहली सीरा लिखी गई है वो सीरा तो नबवी इब्ने इसहाक है, ठीक है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद बचपन में रेप हुआ था अपने कजन के हाथों। अब मुझे बताएं कि आपको जो भी बातें बताई गई हैं वो उसी किताब में से बताएंगे जिस किताब में लिखा हुआ है मोहम्मद का बचपन में रेप हुआ था।
तो मुझे बताओ कि मैंने कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैंने कौन सी हेड पिला दी है? यार आप हेट ही फैला रहे हो, मुझे क्या पता आप कहाँ से ला रहे हो, मैंने तो नहीं सुना। अरे बता तो दिया कहाँ से? आपने कभी कोई किताब खुद खोल के पढ़ी है इस्लाम की? मेरे को अगर अरबी आती ना तो मैं पढ़ भी लेती। ओके, अंग्रेजी वाली कोई पढ़ी है? अरे यार तो अंग्रेजी में भी है ना, पढ़ी है? नहीं पढ़ी मैंने अंग्रेजी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आपको एक बंदे ने फंसाया लव जिहाद के अंदर। आपकी लहजे से मुझे नहीं लग रहा कि आप इंडियन है, आपका लहजा बहुत ज्यादा उर्दू वाला है। सो अपेरेंटली मुझे ये नहीं लग सकता कि आप इंडियन है। कहाँ से? इंडियन से है, पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से? कौन से इलाके से इंडिया से? मैं नहीं बता सकती लाइक, क्योंकि आपका लहजा जो है ना वो उस टाइप के इंडियंस का नहीं है जो मुझे फील होता है। सो यूजुअली प्रोबेबली आप पंजाब लेवल के पास हैं। हिंदू थी या सिख थी? हिंदू। हिंदू थी। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आपने हिंदुओं की भी कोई किताब नहीं पढ़ी। गीता पढ़ी थी कभी जिंदगी में? हाँ पढ़ी है। गीता पढ़ी थी? ओके, आपने गीता पढ़ ली। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, एक तरफ गीता को रखिए, जी। भागवत गीता को रखिए, दूसरी तरफ आप जाइए और लाइफ ऑफ प्रॉफिट बाय इब्ने इसहाक इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, उसको पढ़ लें। यहाँ चले छोड़े उसको भी। एक तरफ गीता को रखें, चुप करके सुनिए, दूसरी तरफ कुरान को रखें और दोनों को पढ़ना शुरू कर दें। और फिर मुझे बताएं कि दोनों में से अच्छी किताब कौन सी लग रही है आपको। और जब आप पढ़ लेंगी दोनों तो मेरे पास आ जाइएगा वापस, मैं आपसे फिर बात करूंगा। अच्छा आप देखो, आपने छोड़ दिया। ऊंची बोले यार, आपने इस्लाम छोड़ दिया ना। ऊंची बोले। आपने इस्लाम को छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया। क्यों बोलते हैं? तो जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं के बारे में क्यों बोलते हैं, क्रिश्चियनों के बारे में क्यों बोलते हैं? वो तो कभी इस्लाम में थे भी, कोई हिंदू कभी बने भी नहीं, कभी क्रिश्चियन बने भी नहीं, वो क्यों बोलते हैं? कौन बोलता है? मैंने तो नहीं देखा। हर मुस्लिम स्कॉलर स्टेज पे खड़े होके हमेशा कंपैरिजन करता है। क्यों करता है साला? वो तो हेट फैलाते हैं ना यार। तो वो भी तो हेट ही फैला रहे हैं। और क्या फैला रहे हैं? और क्या फैला रहे हैं वो? जाकिर नालायक ने इतने अरसे में हेट नहीं फैलाया तो और क्या फैलाया? उसकी बात नहीं करेंगे। ओके, किसकी बात करें? मुझे इस्लाम का एक स्कॉलर दे दें जिसने कभी भी इंडिया में बैठ के हिंदू किताबों या क्रिश्चियन किताबों के बारे में कंपेयर किए बगैर बात की हो। एक दे दें, जाए। क्यों क्रिश्चियन लोग भी तो यही करते हैं हिंदुओं के। क्रिश्चियन लोग कब ये करते हैं? क्रिश्चियन लोग अपना काम कर रहे थे। मोहम्मद आ गया, उसने आगे कहा नहीं जी ईसा जो है वो खुदा नहीं था, हम बताएंगे, और वो सलीब पे क्रूसिफाई भी नहीं हुआ। तो भाई कुतुबुना तो मोहम्मद ने स्टार्ट किया, क्रिश्चियनों ने स्टार्ट नहीं किया। तो आज के जमाने में देखो ना, क्रिश्चियन लोग तो हर जगह बाइबल लेके पहुंच जाते हैं। तो क्या ना पहुंचते? तुम लोग मुसलमान हर जगह पे क्यों पहुंच जाते हो? तुम किस तरह कन्वर्ट हुई? इसी तरह कन्वर्ट हुई और कैसे कन्वर्ट हुई हो? भीख मांगते हैं लिटरल लोगों के सामने जाके क्रिश्चियन। भीख मांगते हैं? अरे दुर्फिटे मुंह तुम्हारी बगैरती के ऊपर। तुम जैसी लड़की इस्लाम कबूल कर गई पढ़ी लिखी होके, लानत है तुमके ऊपर कि तुमने पढ़ा भी नहीं कुरान और फिर भी तुम इस्लाम कबूल कर गई। तुम्हारे माँ बाप को इस्लाम कहता है कि तुम वो कुत्ते हैं, सुअर हैं, गधे हैं, बेगैरत हैं, नजिस हैं, नापाक हैं। ये कुरान तुम्हारे माँ बाप को कह रहा है। ये कुरान नहीं कह रहा। और वो जहन्नम में सड़ेंगे हमेशा हमेशा। कुरान कह रहा है, हदीस भी नहीं कह रही। आप कह रहे हो। कुरान कह रहा है। कुरान पढ़ा? मैं भी चिल्ला सकती हूँ। चिल्लाओ यार, तुम्हारी आवाज तो आए तो चिल्लाओगी तो आवाज आएगी। मतलब मौका दें लाला जी, हमें एक सेकंड। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 62 की आयत नंबर 5 के अंदर तुम्हारे माँ बाप गधे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 74 की आयत नंबर 50 के अंदर तुम्हारे माँ बाप गधे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 74 की आयत नंबर 49-50 के अंदर कि तुम्हारे माँ बाप गधे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 44 के अंदर तुम्हारे माँ बाप डंगर हैं, जानवर हैं, खोते घोड़े हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 171 के अंदर वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 176 के अंदर ये लोग कुत्ते हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 55 के अंदर दुनिया में जितने भी जानदार हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन सबसे ज्यादा जलीलो ख्वार तुम्हारे माँ बाप हैं। ये कुरान कह रहा है। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 98 की आयत नंबर 6 के अंदर कि तमाम क्रिश्चियन और यहूदी और सारे के सारे वर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग्स हैं। अब मुझे बताओ, बस इतना समझा दो कि हर जगह जाके क्रिश्चियन लोग क्यों बोलते हैं कि अपना लो, एक एक पास के अपने लोग नहीं। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। अरे बोलते हैं यार, नहीं बोलता। ये तुम अपनी बात करो। तुम क्रिश्चियन हो? अब झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो मेरे आसपास के लोगों को। ओके ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुरान झूठ नहीं बोल रहा ना, तो कुरान को मानो। तुम्हारे माँ बाप बेगैरत, कुत्ते, गधे और हर किस्म के डंगर हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। क्यों नहीं मानती इस बात को? आपके माँ बाप होंगे। मेरे माँ बाप नहीं, कुरान तुम्हारे माँ बाप के बारे में कह रहा है। मेरे माँ बाप तो मुसलमान हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं नॉन मुस्लिम। ये भी गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत गलत है। अरे कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा ना। कुरान को कहो ना, कुरान के लिखने वाले को कहो। मुझे क्यों कह रही हो? मैं तो बोल रहा हूँ जो कुरान कह रहा है। मैं आराम से बात कर रही हूँ, आप भी आराम से बात करो। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ये आराम से है, इतना चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर। ओ बीबी तेरा स्पीकर नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, मेरा प्रॉब्लम है।
मैं और कितनी तेज बोलूं भाई, मेरी आवाज की वॉल्यूम ही इतनी है। तो मेरा कसूर है क्या? मेरी आवाज की वॉल्यूम इतनी है, मेरा कसूर है कि मेरी आवाज की वॉल्यूम लाउड है? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है? उल्टी बात घुमा के मत दो मेरे ऊपर। ये लो, ये तुम्हारे माँ बाप कुरान देखो क्लियर क्लियर कहता है तुम्हारे माँ बाप गधे हैं, क्या करूं मैं? ये लो तुम्हारे माँ बाप कुरान नहीं कहते, तुम कुरान कह रहे हैं, कुरान के सामने आ गई, ये लो पकड़ो, ये क्या कह रहा है? गोया के वो गधे हैं बदकने वाले, क्या करो इस आयत का? इसकी हिंदी ट्रांसलेशन दिखाओ, मैं पढ़ूंगी। हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो, ये लो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो। मानो वे जंगली गधे हैं बिद्दी आए हुए। अब क्या करूं? पर बीबी कहाँ से लाते हो यार आप ये सब? कहाँ से? कुरान चैप्टर नंबर 74 आयत नंबर 50, ये ले, यहाँ से लाया हूं। नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो पूरी दुनिया जो 57 देश है जितने भी इस्लामिक कंट्री, वो सब झूठ है? आप ये कहते हो झूठ नहीं है वो झूठे तो नहीं है मैडम, एक मिनट। हाँ जी जी साहिल भाई, जी साहिल भाई, जी वेलकम बैक। वो थैंक यू, वो झूठे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप गधे जरूर है। वो झूठे हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके माँ बाप गधे हैं ये तो पक्की बात है। मेरे को बोलने दो अभी, मैं आपसे तमीज से बात करूँ, आप तमीज से बात करो। अरे तमीज क्या, ये तो आपको कुरान की आयत बता रहे हैं, ये आपके स्क्रीन के सामने तो है। एक तो ये बंदा ऐसे छुप के रहता है, ठीक है, ऊपर से ये आके बोलता है, हम इसकी बात क्यों माने? अरे कुरान की बात मानो हनिया जी। अच्छा सामने आ जाएगा तो क्या करेगी? एक उसी का वेट करें। हाँ जी हाँ जी। ये तो खुद ही फातिमा की तरह है जो हमेशा हनिया जी एक बात बताओ, आप अपने माँ बाप को गधा मानती है? वो भी बिदका हुआ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों मानूंगी मैं? आप मानते हो क्या? तो कुरान को नहीं हक मानती आप? यार उसमें ये सब नहीं लिखा, ये सब आप लिखा है ना। अच्छा तुम्हारे घर पे कुरान है? नहीं नहीं है? नहीं नहीं हिंदू से मुस्लिम हुई है, नहीं हिंदू से मुस्लिम हुई है भाई, लव जिहाद चल रहा है साहिल भाई। हनिया जी अच्छा एक काम करते हैं हनिया जी, अगर कुरान आपके माँ बाप को गधा कहता है बिदका हुआ, तो आपको फिर ये बात लगेगी ना कि ये हेट फैला रहा है आपके माँ बाप के लिए, आपके नहीं बल्कि हर काफिर के माँ बाप के लिए। अगर उसमें लिखा होता तो मैं मानती ना आपकी। तो पक्का ये बात डन हो गई, अगर लिखा रहेगा तो आप इस्लाम से निकल जाएंगी फिर? नहीं निकलोगी? और लक दी लानत है तेरे मुंह पे। आप अगर लिखा हुआ रहेगा हनिया चावल दे। जी अगर लिखा होगा तो भी आप नहीं मानेंगी, नहीं निकलेंगी इसमें से? यार आप जो दिखाओगे देखो दो चीज हो सकती है हनिया जी, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम जो कह रहे हैं वो हकीकत है, या तो हम जो कह रहे हैं वो झूठ है। अगर झूठ है तो कोई मुश्किल नहीं, आप सच्ची हम झूठे, लेकिन अगर जो हम बता रहे हैं वो वैसे का वैसे ही है तो प्रॉब्लम तो है ना फिर। या तो अपने माँ बाप को गधा बोलो आज से। मैं क्यों बोलूं? क्योंकि कुरान बोल रहा है, या तो कुरान का इनकार कर दो। देखिए सिंपल सी बात है हनिया जी, देखिए हम समझ सकते हैं कि आपको भी बुरा लग रहा है, कोई भी अपने माँ बाप को गधा और ये इस तरीके से डंगर सुअर बदतरीन मखलूक ये सब नहीं कहेगा, लेकिन कुरान कहता है अगर हम झूठे हैं तो आपकी जूती और हमारा सर, लेकिन अगर है तो आपको फिर रिकंसिडर करना चाहिए कि आप किस गंदे मजहब में आ गई है। इतना ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आप अभी असल में डिनायल मोड पे है और जिद में है। आगे आपकी मर्जी, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? जो चीज है वो तो है ना, उसको ना आप चेंज कर सकती है ना मैं चेंज कर सकता हूँ। सबके धर्म में कुछ ना कुछ गलती होती है, तो क्रिश्चियनिटी में भी कितनी गलती है और हिंदुइज्म में भी कितनी क्या गलती है। आवाज बहुत स्लो है यार इनकी। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए कि वो हमारे माँ बाप को गधा बोले, हमारे माँ बाप को सुअर बोले, डंगर बोले, बदतरीन मखलूक बोले। इतना बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा हेट तो नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हो ना, मैं नहीं, कुरान कह रहा है हनिया जी, वही तो कह रहा हूँ कि ये चीज अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, अगर वो कुरान में है तो आपको फिर इससे निकल जाना चाहिए। आपकी बनाई हुई कुरान कह रही है ना ये तो। हमारी ये लो कमाल हो गया। चलो जिद में है अभी, जिद में है। हमने बना दिया यार साहिल ने नया था, आज से पहले मुझे ये किसी ने नहीं कहा था कुरान भी हमने बनाया। साहिल हम कुरान बनाने वाले हो गए अब। हदीसों का तो आता था, ये कुरान का भी आ गया। इतनी गाली देते हो लड़कियों का, आपको कोई वो भी नहीं है बोलने का। आपका अल्लाह कुरान में पता है आपको कि कौन से लफ्जों से आपको बुलाता है? नहीं ये तो मोमिना हो गई ना, ये तो खास हो गई अल्लाह की। हाँ तो मोमिना को ही बुलाता है साहिल भाई, मोमिना को ही रंडी के नाम से बुलाता है ना अल्लाह जी। आप मोमिना है, हम तो लौंडियों से बदतर है जो मुकरी है। छोटी बहना बात सुन ले प्यार से। तुम इतना सोचो कि तुम्हें
किस नाम से बुला रहा है तुम्हारा अल्लाह जिस पर ईमान लाई हो? कुरान जिसको ये जिसने कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाई है इतनी अच्छा उसको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, हमसे बात करो। हाँ हम बिल्कुल भी इनसे पूछे एक मिनट। हाँ बस इनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि कुरान जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। वो एक ऐसा किताब है जिसमें ना तो कुछ बदला जा सकता है, ना कभी बदला है, ना कभी आगे बदलेगा। ये आपको पता है? जो भी आपका बॉयफ्रेंड ये बताया आपको कि कुरान सबसे अव्वल किताब है, सबसे पाक है। जी हाँ बताया। तो आप ये बताइए फिर ये कि कुरान जो है हम, आप या एडम भाई कोई कैसे लिख सकता है ये बताइए। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये इन्होंने लिखा है जी, सुनो मेरी बात, अगर मैं हाँ बोलिए। ये बाइबल पेश कर दूं तो क्या आप मानोगे? क्या पेश कर दोगे? बाइबल, ठीक है। बाइबल आप अपने से लिख कर पेश करेंगे या बाइबल से उठाकर कोई पेज हमें शो करेंगे, ये पहले आप बता दीजिए। नहीं मैं अपने जैसे अपने अच्छा एक दूसरी बात ये है कि बाइबल में जाने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप? क्रिश्चियन हुई हैं? पहले कुरान से निपट लो, पहले बाद में बाइबल में क्या जाना। क्रिश्चियन हो गई है तो बात करें, फिर मैं आपसे बात भी कर लेता हूँ। लाइक वो मुसलमान नहीं कि हिंदू और जाना बाइबल पे है। लाइक ये एक यार ये सही कौन सी लॉजिक है? एक सेकंड, ये लॉजिक कौन सी है कि हिंदू थी बड़ी मुस्लिम और गलती बाइबल में दिखानी है इसने? बाय द वे FYI माशाल्लाह। सर जी वो नई मोहब्बत ने बताया होगा ना। हाँ अच्छा नहीं मोहब्बत ने बताया ये ऐसे हैं नहीं। हाँ हर धर्म को गलत बताया होगा। डाली देते हैं ना आपकी स्क्रीन में। वो इंसान क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और वो इस्लाम पे बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इस्लाम से ज्यादा स्टूपिड धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि धर्म है ही नहीं है, अधर्मी है। आपको बिल्कुल। इसका मतलब पता है? किसका? धर्म का मतलब पता है? धर्म और अधर्मी। धर्म होता है जो आप अपने ऊपर योग करते हो, अधर्मी वो होती है जो कि बगैरती होती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। जी अरे मेरी बहन, धर्म की 10 डेफिनेशंस हैं, धर्म की 10 क्वालिटीज होती हैं। कि आपको 10 की 10 क्वालिटीज का पता है तो मैं आपसे धर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। एडम जो आपके वेदों में लिखी हुई, आपने भी वेद पढ़ी थी? नहीं ओके आपके वेदों में धर्म की 10 क्वालिटीज लिखी हुई हैं। वो आप मेरे पास पढ़ के आ जाइए, मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। इस्लाम में 10 में से एक भी नहीं है। आपको बड़ा नॉलेज है ना दुनिया भर का, ऑलराउंडर। नहीं कोई नॉलेज है भाई, मैं तो बेबी हूँ अभी नॉलेज के बारे में। आपने एक सवाल किया उसका जवाब दिया सिर्फ बेबी। आपके वेदों के अनुसार। सॉरी सेल्फी जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ एडम ये बात इनसे करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आएगा। इनसे अपन ये पूछ लेते हैं कि आपका जो भी, मैं तो कॉन्वर्सेशन क्या हुआ मैं सुना नहीं, मैं बस अभी पहुंचा हूँ। तो अगर आपका शौहर जो भी है, बॉयफ्रेंड शौहर शादी हो गई पता नहीं, वो आपके साथ और 3 बीवियां लेके आएगा तो आपको चलेगा? अगर इस्लाम में है तो ठीक है चलेगा। क्या क्या? अगर इस्लाम में ठीक है चलेगा। अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे? भाई क्या जबरदस्त ब्रेन वॉश किया है जिसने भी किया है वो। काश हमको भी ऐसी बीवियां मिले भाई जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। यार भाई मेरा बॉयफ्रेंड एक दिन के लिए अगर किसी से बात करे तो पूरा सर घर पे उठाने का मन करता है। ये कैसी है लड़की यार? करी मेरा हस्बैंड अगर 3 बीवियां लेकर आ जाए तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑब्सेशन हो गया, ऑब्सेशन हो गया। अच्छा लेकिन फिर आप अगर किसी दूसरे मर्द से गपशप लगाए उसके साथ उसके घर चली जाए तो